जमींदार ने शर्त रखी, अगर तेरी बेटी ने मेरे कालिया को हराया तो जमीन तेरी, वरना पिता को जिंदा जला दूंगा। यह शब्द किसी साधारण धमकी की तरह नहीं, बल्कि आसमान से गिरी बिजली की तरह उस बूढ़े लाचार पिता और उसकी मासूम बेटी के कानों में गूंज रहे थे। हवेली के बाहर का मंजर रूह कपा देने वाला था। गांव के क्रूर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के पैरों में एक बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ा रहा था, और उसकी बेटी, जिसका नाम सावित्री था, अपनी आंसुओं से भींगी आंखों में अंगारे लिए उस राक्षस को घूर रही थी। आज सूरजपुर गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर था। ठाकुर बलवंत सिंह, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, आज अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर चुका था। मामला था उस 2 बीघा जमीन का, जो सावित्री के पिता पंडित दीनानाथ की आखिरी जमा पूंजी थी। दीनानाथ कभी गांव के सम्मानित वैद्य हुआ करते थे, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उन्हें हमेशा के लिए बिस्तर पर लापटका था। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा बेजान हो चुका था। घर में खाने के लाले थे, और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ठाकुर ने धोखे से उनके अंगूठे के निशान सादे कागजों पर ले लिए थे। आज ठाकुर अपने लठैतों के साथ दीनानाथ की झोपड़ी पर कब्जा करने आया था। निकाल फेंको इस अधमरे को और इसकी मनहूस बेटी को, ठाकुर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरज कर आदेश दिया। 2 भारी भरकम लठैतों ने लखवाग्रस्त दीनानाथ को उसकी खाट समेत उठाकर कीचड़ में फेंक दिया। पिताजी! सावित्री चीख पड़ी और दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। कीचड़ में सने दीनानाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों में बेबसी थी। सावित्री ने पलटकर ठाकुर की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक बेटी का प्रतिशोध था। वह चिल्लाई, ठाकुर, ईश्वर से डरो, यह अधर्म है। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, तुमने धोखे से इस पर कब्जा किया है। ठाकुर ठहाका मारकर हंसा। उसकी हंसी में अहंकार की दुर्गंध थी। अधर्म? पगली लड़की, इस गांव में धर्म भी मेरा है और कर्म भी मेरा, लेकिन मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। ठाकुर ने भीड़ की तरफ देखा, जहां गांव वाले सिर झुकाए तमाशा देख रहे थे। उसने एक शैतानी चाल चली। सुनो गांव वालों, यह लड़की न्याय मांग रही है ना? तो आज न्याय होगा, लेकिन अदालत में नहीं, मेरे अखाड़े में। ठाकुर ने अपनी बगल में खड़े 6.5 फुट के विशाल का राक्षस जैसे पहलवान कालिया की ओर इशारा किया। कालिया का शरीर लोहे जैसा सख्त था और आंखें खून जैसी लाल। कहा जाता था कि कालिया के कुश्ती में कई पहलवानों की हड्डियां तोड़ी थी। सावित्री, अगर तूने कल शाम तक मेरे इस कालिया को अखाड़े में चित कर दिया, तो मैं खुद तेरे पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा और तेरी जमीन के कागज वापस कर दूंगा। लेकिन ठाकुर की आवाज भारी हो गई, अगर तू हारी तो तेरे पिता को इसी झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी जाएगी और तुझे मेरी हवेली में उम्र भर गुलामी करनी होगी। मंजूर है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक तरफ एक नाजुक सी 20 साल की लड़की और दूसरी तरफ मौत का दूसरा नाम कालिया। यह मुकाबला नहीं, आत्महत्या थी। दीनानाथ ने कांपते हाथों से बेटी का पल्लू पकड़ा। ना बेटी, ना, हम भीख मांग लेंगे, पर यह शर्त मत मान, यह राक्षस तुझे मार डालेगा। सावित्री ने पिता के आंसू पोंछे। उसने उस जमीन की मिट्टी को माथे से लगाया और ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बोली, शर्त मंजूर है। कल शाम तैयार रहना ठाकुर, क्योंकि एक बेटी अपने पिता के सम्मान के लिए यमराज से भी लड़ सकती है। रात भर सावित्री सो नहीं पाई। झोपड़ी के बाहर खुले आसमान के नीचे वह अपने पिता के सिरहाने बैठी रही। दीनानाथ पूरी रात रोते रहे, अपनी बेबसी को कोसते रहे, लेकिन सावित्री के दिमाग में एक ही धुन सवार थी, विजय या मृत्यु। उसे याद आया बचपन में उसके दादाजी उसे क्या सिखाते थे। उसके दादाजी सेना में थे और उन्होंने सावित्री को आत्मरक्षा के कुछ ऐसे दाव सिखाए थे जो ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और फुर्ती से जीते जाते थे। बेटी, जब शत्रु पहाड़ जैसा विशाल हो, तो उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है। दादाजी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगली शाम गांव का अखाड़ा खचाखच भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। एक तरफ कालिया खड़ा था, जो अपने शरीर पर तेल मल रहा था और भयानक हुंकार भर रहा था। दूसरी तरफ सावित्री थी, साधारण सलवार कमीज में, कमर पर दुपट्टा कसकर बांधे हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जैसे साक्षात देवी दुर्गा रणभूमि में उतरी हो। ठाकुर ऊंचे आसन पर बैठकर मदिरा का सेवन कर रहा था। उसने इशारा किया और नगाड़े बज उठे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक मामूली लड़की इस विशालकाय राक्षस को हरा पाएगी? जो लोग मानते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं होती और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस धर्म युद्ध का हिस्सा बने। देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है। मुकाबला शुरू हुआ। कालिया हंसते हुए आगे बढ़ा, जैसे किसी चींटी को मसलने जा रहा हो। ए छोकरी, घर जा और रोटियां बना। हड्डियां तुड़वाने का शौक क्यों पाल रखा है? सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान कालिया के पैरों पर था। जैसे ही कालिया ने उसे पकड़ने के लिए अपना विशाल हाथ बढ़ाया, सावित्री बिजली की गति से नीचे झुकी।
और उसके बगल से निकल गई। कालिया का वार खाली गया। वह झुंझला गया। भीड़ में हल्की सी बुदबुदाहट हुई। कालिया फिर पलटा और इस बार उसने पूरी ताकत से सावित्री पर झपट्टा मारा। सावित्री ने बचने की कोशिश की, लेकिन कालिया की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने सावित्री की कलाई पकड़ ली और उसे हवा में किसी खिलौने की तरह घुमाकर जमीन पर पटक दिया। आह! सावित्री के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी पीठ मिट्टी से टकराई और मुंह से खून का कतरा निकल आया। दीनानाथ जी ने गांव वाले खाट पर लटा उठाकर लाए थे। चीख पड़े, छोड़ दे मेरी बच्ची को, मैं हार मानता हूँ ठाकुर, मैं हार मानता हूँ। ठाकुर ने ठहाका लगाया, अब तो खेल शुरू हुआ है वैद्य जी। सावित्री दर्द से कराह रही थी। कालिया उसके ऊपर चढ़ बैठा और उसका गला दबाने लगा। सावित्री की सांसें उखड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब सब खत्म। उसकी नसें फटने को थी। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आई, उठ सावित्री, अपनी माँ को याद कर, जिसने तुझे शेरनी की तरह पाला था। सावित्री की धुंधली आंखों के सामने अपने पिता का लाचार चेहरा तैर गया। अगर वह आज हार गई तो उसके पिता को जिंदा जला दिया जाएगा। इस विचार ने उसके अंदर सोई हुई शक्ति को जगा दिया। सावित्री ने अपने दादाजी की सीख याद की, शत्रु की उंगलियां उसका सबसे कमजोर हिस्सा होती हैं। कालिया उसका गला दबाने में व्यस्त था। उसे लगा लड़की मर रही है। उसी पल सावित्री ने अपनी पूरी बची हुई जान लगाकर कालिया की कनिष्ठा छोटी उंगली को पकड़ा और उसे उल्टी दिशा में मोड़ दिया, ताकत से मरोड़ दिया। आ कालिया की दर्दनाक चीख से पूरा अखाड़ा गूंज उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। सावित्री ने मौका नहीं गंवाया। उसने कालिया के पेट पर अपने दोनों पैरों से जोरदार प्रहार किया और उसे पीछे धकेल दिया। कालिया लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। अब वह घायल शेर की तरह और भी खतरनाक हो चुका था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कालिया गुर्राया। उसने अपनी जेब से चुपके से कुछ निकाला। वह एक नुकीली लोहे की अंगूठी थी, जिसे पहनकर वह वार करने वाला था। यह नियमों के खिलाफ था, लेकिन ठाकुर के इशारे पर रेफरी ने आंखें मूंद ली। कालिया दौड़ता हुआ आया। सावित्री की सांसें फूल रही थी। उसके शरीर का कोना कोना दुख रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चील जैसी तेज थी। जैसे ही कालिया ने घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया, सावित्री ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि आगे बढ़कर कालिया के पैरों के बीच लेट गई और अपने पैरों को कैंची की तरह कालिया के टखनों में फंसा दिया। उससे पहले कि विशालकाय कालिया कुछ समझ पाता, सावित्री ने पूरी ताकत से अपना शरीर घुमाया। विज्ञान का नियम काम कर गया। कालिया का भारी शरीर अपना संतुलन खो बैठा और वह मुड़ के मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर गिरा। धरती हिल गई, लेकिन कालिया फिर उठने की कोशिश करने लगा। वह हार मानने वालों में से नहीं था। कहानी के इस सबसे खतरनाक मोड़ पर, जहां एक बेटी की जान और पिता की आन दाव पर लगी है, क्या आपको लगता है कि सत्य की जीत होगी? अगर आप चाहते हैं कि पाप का घड़ा फूटे, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक इस बेटी का हौसला बढ़ा सकता है। कालिया घुटनों के बल हो गया था। सावित्री जानती थी कि अगर वह खड़ा हो गया तो उसे दोबारा गिराना नामुमकिन होगा। सावित्री ने अखाड़े की मिट्टी उठाई और एक ही छलांग में कालिया की पीठ पर सवार हो गई। उसने अपनी कोहनी का पूरा वार कालिया की गर्दन के पीछे उस नस पर किया जहां से दिमाग का संपर्क शरीर से टूट जाता है। जय बजरंग बली, सावित्री चिल्लाई। वार इतना सटीक और जोरदार था कि कालिया की आंखों की पुतलियां पलट गई। उसका विशाल शरीर सुन्न पड़ गया और वह मिट्टी के ढेर की तरह वहीं ढेर हो गया। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। ठाकुर के हाथ से शराब का प्याला गिर गया। सावित्री खून और मिट्टी से सनी हुई धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने हाँफते हुए ठाकुर की तरफ उंगली उठाई। मैं जीत गई ठाकुर, अब अपनी शर्त पूरी करो। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अहंकार एक लड़की के हाथों चकनाचूर हो चुका था। वह चिल्लाया, धोखा, इसने धोखा किया है, पकड़ लो इसे, जला दो इसके बाप को। ठाकुर पहले लाठियां लेकर आगे बढ़े। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। सावित्री निहत्ती थी, लेकिन वह अपने पिता की खाट के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। खबरदार जो किसी ने मेरे पिता को हाथ लगाया। तभी अखाड़े के प्रवेश द्वार से सायरन की तेज आवाज़ें आई। लाल बत्ती वाली 3 गाड़ियां धूल उड़ाती हुई अंदर घुस आई। गाड़ियों से पुलिस की एक पूरी बटालियन उतरी और बीच वाली गाड़ी से एक रौबदार महिला अधिकारी बाहर निकली। उसकी वर्दी पर लगे सितारे चमक रहे थे। वह जिले की नई नया जिलाधिकारी डीएम अर्पिता सिंह थी। ठाकुर सहम गया। मैडम, आप यहाँ? यह तो बस गाँव का एक छोटा सा खेल। डीएम अर्पिता सिंह ने ठाकुर की बात अनसुनी कर दी और सीधे दीनानाथ की खाट के पास पहुंची। उन्होंने झुककर दीनानाथ के पैर छुए। सब हैरान थे। एक कलेक्टर एक गरीब वैद्य के पैर छू रही है। अर्पिता ने नम आंखों से कहा, गुरुजी, आपने मुझे पहचाना। मैं अर्पिता। बचपन में जब मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ के पास मेरी फीस के पैसे नहीं थे, तो आपने ही चुपके से मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी वजह से हूँ।
दीनानाथ की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हाथों से अर्पिता के सिर पर हाथ रखा। अर्पिता गुस्से में मुड़ी और ठाकुर को देखा। ठाकुर बलवंत सिंह, मैं पिछले आधे घंटे से अपनी गाड़ी में बैठकर तुम्हारा यह नंगा नाच देख रही थी। मुझे खबर मिली थी कि तुम अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रहे हो, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। ठाकुर गिड़गिड़ाने लगा। सरकार, गलती हो गई, मैं अभी कागज लौटा देता हूँ। कागज तो तुम लौटाओगे ही, अर्पिता ने कड़क आवाज में कहा। साथ ही हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के जुर्म में तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए गुजारोगे। पुलिस, हथकड़ी लगाओ इसे। पुलिस ने ठाकुर और कालिया को घसीटते हुए जीप में डाल दिया। गांव वालों ने, जो अब तक डरे हुए थे, सावित्री बिटिया की जय और डीएम साहिबा की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। अर्पिता ने सावित्री को गले लगा लिया। तुमने आज साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो एक अकेली लड़की भी पूरी सल्तनत को हिला सकती है। उसी शाम सावित्री ने अपने हाथों से उस जमीन के कागजों को अपने पिता के हाथों में सौंपा। दीनानाथ ने कागजों को नहीं, अपनी बेटी के हाथों को चूमा। आज मुझे अपनी जमीन वापस मिलने की खुशी नहीं है, बल्कि इस बात का गर्व है कि तू मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी है। तूने मेरा मान रख लिया। ठाकुर का घमंड मिट्टी में मिल चुका था और सत्य का सूरज फिर से चमक उठा था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे पहाड़ जैसी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके इरादे नेक हैं और हौसला बुलंद है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ठाकुर को उसके पापों की सजा मिली और सावित्री की तपस्या सफल हुई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है और आपकी आंखों में नमी ला दी है तो कृपया कमेंट में जय हिंद या अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।